अगर आपको थोड़ा टाइम हो तो हम एक इशू डिस्कस कर लें। आजकल जो है ना, मैं अपनी क्लास में बड़ा ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि जैसे ही मैं बच्चों को डिलीवर करती हूँ लेक्चर, उसके बाद जब मैं उसी कॉन्सेप्ट को उनको राइटिंग फॉर्म में करने के लिए कहती हूँ तो वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। मिसाना, अगर आपके पास भी थोड़ा टाइम हो, ये राइटिंग से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि जब हम कॉन्सेप्ट उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बाद वो रिटन में उसको नहीं दे पा रहे। क्या सेम एक्सपीरियंसेस आप लोग के भी हैं राइटिंग के हवाले से? मिस, आप बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मैं भी ये इशू बहुत फेस कर रही हूँ। अगर मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ तो बच्चों के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जब वो राइटिंग पर आते हैं तो वो नहीं लिख पाते, सेम एज आउटकम्स इट मुझे इज नहीं मिलते सही। सेम एज इट इज यही हो रहा है मेरे साथ भी कि क्वेश्चनिंग के वो आंसर्स प्रॉपर कर रहे हैं लेकिन राइटिंग नहीं कर पा रहे। ये क्लास में डेली फेस करती हूँ मैं। बच्चों को पता होता है व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज इनपुट और आउटपुट, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, वो 2 लाइंस भी नहीं लिख पाते। मैं इस मसले को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। जैसे मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे एसिड पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे समझ तो लेते हैं, उनको एसिड बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। अच्छा, आप लोगों को क्या रीजंस लगते हैं कि किस वजह से स्टूडेंट जो है राइटिंग में नहीं दे पा रहे अपना जो है अपना कॉन्सेप्ट, या फिर उसको सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे राइटिंग फॉर्म में? आपको क्या रीजंस लगते हैं? इसके ना 2 रीजन हो सकते हैं मेरी नजर में। एक है कॉपी पेस्ट माइंडसेट, क्योंकि बच्चों को इतनी आदत हो गई है कि जो वो पढ़ रहे होते हैं वो उसी को रट्टा लगा के और वही लिख देते हैं, तो उनको ओन वर्ड करने की आदत ही नहीं होती है। दूसरा है डिजिटल डिपेंडेंस, कि उन्हें टाइपिंग की और स्पीकिंग की इतनी आदत हो गई है कि राइटिंग उनके लिए बहुत स्लो प्रोसेस हो गया है। लगता है देखिए, मुझे इसमें लगता है पहले तो थिंकिंग और राइटिंग इसमें डिसकनेक्शन आ रहा है। बच्चा गैप समझ आ रहा रहा है, सोच रहा है, हाँ, लेकिन एक डिसकनेक्शन है जिसकी वजह से वो राइटिंग नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात, मेजर चीज ये आती है कि जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट सारे इंग्लिश में, हम लोग इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो वो भी शायद उसको सेंटेंसेस बनाने में या फिर काम करने में, अपने कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में, इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज बैरियर भी हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज ये भी आ बैरियर रहा की वजह से मुझे भी काफी हद तक लैंग्वेज बैरियर का ही जो है रीजन है। लगता है। हाँ, मिस सौलत, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? एक तो ये एग्जाम प्रैक्टिस की कमी है, क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट समझ तो लेते हैं, लेकिन जब लिखने का आता है, लिखने की बारी आती है तो लिख नहीं पाते, क्योंकि इनको एक तो फॉर्मेट नहीं पता कि किस तरह से लिखना है। आता सब है, जैसे कि एटम वगैरह की डेफिनेशन है, लेकिन पहले कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर डेफिनेशन, देन आपके पास एग्जाम्पल आएगी और लास्ट में एक्सप्लेनेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है कभी कभार, तो वो चीजें नहीं लिख पाते। स्ट्रक्चर ऑफ, आप कह हाँ, रही हैं स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर है। मिसिंग है राइटिंग का रिलेटेड। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है फिर कि इसको हम किस तरह से ओवरकम करें? कोई सॉल्यूशंस आपके नजर में, कोई आइडियाज है जिससे हम इस चीज को, ऑब्वियसली हम बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर दें काफी हद तक और स्टूडेंट्स खुद से लिखना शुरू हो जाए? स्टूडेंट्स को सोल्यूशन जो मुझे समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को ओन वर्ड्स करवाना शुरू किया जाए, ठीक है, और राइटिंग कन्वर्जन पहले बोलें बच्चे, फिर लिखें, और डेली अगर वो 2-3 लाइन डेली प्रैक्टिस करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो ये से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बच्चों को आंसर फॉर्मेट लिखने का तरीका आना चाहिए, जैसे हम पास्ट पेपर्स वगैरह उनको प्रैक्टिस करवाएं और मॉडल आंसर दिखा दें कि आपको किस तरह से करना है, पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज की है वो ये है कि डायग्राम जैसे बायो में बनती है, डायग्राम के बाद बच्चे एक्सप्लेन जो करते हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं बायो की स्पेशली, उसके वो कीवर्ड्स को हम बच्चे को बहुत इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर दें, ताकि बच्चे के कॉन्सेप्ट में बहुत आसानी हो जाए कि वो उसको अपनी आसान जबान में यूज करके सेंटेंसेस मेकिंग में एक्सप्लेन कर दे। और डायग्राम भी जाहिर सी बात है ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, सारी चीजें। तो आप लोगों के सजेशन से जो मुझे समझ आए पॉसिबल सॉल्यूशंस वो ये हैं कि जैसे मैं सनम ने कहा कि थिंक, स्पीक और फिर राइट करवाएं, यानी पहले उनकी थिंकिंग का प्रोसेस करवाएं, फिर उसके बाद वो बोलें और फिर उसी चीज को लिखें और शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखें। और मिस सौलत ने जो सेकंड हमें सॉल्यूशन दिया है वो यही कि प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, जितनी ज्यादा रिटन में उनकी प्रैक्टिस होंगी उनकी और एनहांस होगी राइटिंग स्किल। और मिस आपका भी आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम उनको वर्ड मैप देते हैं, एक तरह से वर्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा के काफी ज्यादा उनको टर्मिनोलॉजीज हम प्रोवाइड करते हैं, तो उनके पास वोकैबुलरी होगी तो वो इजीली जो है उसको फिर अपनी राइटिंग में ला सकेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। स्टूडेंट्स जब मिस्टेक्स करें तो उसके लिए उनको पनिश नहीं किया जाए बल्कि और उनको मोटिवेट किया जाए, इंकरेज किया जाए कि वो ट्राई कर रहे हैं तो गलतियां भी, ताकि क्योंकि जिस तरह से अगर हम उन्हें डांटेंगे नहीं या उनको जो है पनिश नहीं करेंगे या बार बार उनकी हाईलाइट नहीं करेंगे मिस्टेक्स, तो वो थोड़ा सा लिखने की कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा। तो नो फेयर पॉलिसी भी हम इंट्रोड्यूस करवाएं
और अब आज के सेशन से मुझे यही लगा कि खाली हमें कॉन्सेप्ट्स को समझाना ही नहीं, उनको लिखना भी सिखाना होगा ताकि वो अपनी सोच को, जो सोचते हैं आइडियाज, उनको लिख सकें, जब भी ये असली लर्निंग हो सके।